प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख करते हैं तो बजट बहुत ज़्यादा होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उनके लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है अब्रॉड में, इंडिया के बाहर दूसरे कंट्री में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ भी 5+1 ईयर्स का कोर्स होता है, जैसे इंडिया में होता है 5 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप। वैसे ही होता है जैसे अपना पड़ोसी कंट्री है, नेपाल है, बांग्लादेश है, उज़्बेकिस्तान है, ये सब में बच्चे जाते हैं, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, इजिप्ट, रशिया वगैरह। तो हम लोग जो है इसमें कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसमें बच्चों का टिकट कराना, वीज़ा लगवाना, बच्चों को कॉलेज तक पहुँचाना, हॉस्टल अलॉट कराना, वहाँ का सिम कार्ड दिलाना, मतलब आखिरी तक उनको सर्विस देते हैं। जब तक बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, पढ़ के आने के बाद भी सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग हर तरीके से बच्चों के बेहतर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर एक बहुत ही इज्जत वाला पेशा है। एक तो इसमें आपको खिदमत करने का मौका मिलता है, दूसरे इसमें आपको पैसा कमाने का भी मौका मिलता है। इसलिए 12वीं के बाद जब देखेंगे आप कि स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, तो उनमें से ज़्यादातर डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनने के लिए हिंदुस्तान में ज़रूरी है कि आप नीट का एग्ज़ाम दें, अच्छे नंबर लाएं, ताकि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। हमारी दुआ है कि आप नीट में अच्छे नंबर लाएं ताकि आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाया करे। लेकिन अगर किसी वजह से आप नीट में बेहतर स्कोर नहीं कर पाते हैं, हिंदुस्तान में आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के पास अगर अल्लाह ने पैसा दिया हुआ है, तो आपके पास एक चॉइस है कि दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं। उस एमबीबीएस की वैल्यू भी उतनी ही है जितनी हिंदुस्तान में करने वाले एमबीबीएस की है। बस उसके लिए एक एग्जाम देना होता है, वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप यहाँ भी दूसरे डॉक्टरों की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी ऑफिसेज हैं जो दुनिया के कई ममालिक में आपको एमबीबीएस कराने के लिए भेजती हैं। लेकिन लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हम आखिर किन से कंसल्ट करें, कौन लोग बेहतर हैं, कौन हमें बेहतर गाइड करेंगे, कहाँ हमारा पैसा सेफ है, कौन हमें सही मेडिकल कॉलेज में भेजेगा। हमारे साथ मुदस्सिर साहब हैं, इनकी कंपनी है विजडम एजुकेशन कंसल्टेंसी। ये पिछले कई सालों से इस मैदान में काम कर रहे हैं और अब तक बहुत सारे बच्चों को दुनिया के कई ममालिक में एमबीबीएस करने के लिए भेज चुके हैं। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले लोगों में यही कन्फ्यूजन होता है कि ठीक है मुझे एमबीबीएस करना है, तो वो डरते रहते हैं वो सही जगह भेजेंगे नहीं भेजेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि लोग आप पर भरोसा क्यों करें कि जो मुदस्सिर साहब की कंपनी है वो सही है, मुझे सही जगह भेजेगी। देखिए, एमबीबीएस एडमिशन के लिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, ये लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन किधर होगा। तो इंडिया में तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए तो बहुत ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत होती है, तो हर बच्चे उतना ला नहीं पाते हैं। और जब प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख करते हैं तो बजट बहुत ज़्यादा होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उनके लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है अब्रॉड में, इंडिया के बाहर दूसरे कंट्री में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ भी 5+1 ईयर्स का कोर्स होता है, जैसे इंडिया में होता है 5 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप। वैसे ही होता है जैसे अपना पड़ोसी कंट्री है, नेपाल है, बांग्लादेश है, उज़्बेकिस्तान है, ये सब में बच्चे जाते हैं, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, इजिप्ट, रशिया वगैरह। तो हम लोग जो है इसमें कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसमें बच्चों का टिकट कराना, वीज़ा लगवाना, बच्चों को कॉलेज तक पहुँचाना, हॉस्टल अलॉट कराना, वहाँ का सिम कार्ड दिलाना, मतलब आखिरी तक उनको सर्विस देते हैं। जब तक बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, पढ़ के आने के बाद भी सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग हर तरीके से बच्चों के बेहतर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से। एक गार्जियन आए या एक बच्चा आए, वो जानता तो है कि एमबीबीएस हम कर सकते हैं बाहर से, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कहाँ करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो आप ऐसे लोगों को ऑलरेडी के हिसाब से कौन मुल्क का मशवरा देंगे कि आपको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ से एमबीबीएस करें तो सस्ता भी है, बेहतर भी है। अक्सर पेरेंट्स का यही सवाल होता है। तो देखिए, इंडिया के बाहर एवरेज 30 से 35 लाख में पूरा एमबीबीएस की पढ़ाई हो जाती है। तो अगर आप नेपाल की बात करें तो नेपाल का बजट थोड़ा ज़्यादा रहता है, कॉलेज वगैरह काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे और इंडिया से नज़दीक है, कोई
वीज़ा वगैरह लगता नहीं है। बाई एयर अगर आप जा रहे हैं दिल्ली से काठमांडू तो सिर्फ आपका पासपोर्ट लगेगा, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, या आधार कार्ड। और बाई रोड भी जा सकते हैं, यूपी से, बिहार से, ये सब चीज़ें। तो पढ़ाई काफ़ी अच्छी है वहाँ की, लेकिन बजट उसका थोड़ा ज़्यादा जाता है, 50-60 लाख के आसपास जाता है। लेकिन क्या है कि जो बच्चे इंडिया में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ क्वालीफाइंग मार्क्स लाते हैं, जैसे इस बार क्वालीफाइंग मार्क्स 230 नंबर था, तो 240, 250 वाले हैं, तो उनको इंडिया में काफ़ी महँगा कॉलेज मिलेगा। तो उसके लिए उनको नेपाल में कम बजट में अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ये एक बेनिफिट है। और दूसरा बांग्लादेश है, चूँकि इंडिया से नज़दीक भी है और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है, जो सेम सिलेबस है, जो इंडिया का सिलेबस है, सेम वही बांग्लादेश का भी सिलेबस है। 18 सब्जेक्ट यहाँ भी पढ़ाई करना होता है, 18 सब्जेक्ट वहाँ भी है। और इंडियन ऑथर की बुक भी चलती है, तो ये सब भी काफ़ी बेनिफिट है वहाँ पे। और दूसरा है वहाँ पे रियल बॉडी पे जो है प्रैक्टिकल करने को मिलता है, जैसे इंडिया में मिलता है। और दूसरी बात है कि वहाँ पे टिकट वगैरह भी सस्ता है, दिल्ली से 2.5-3 घंटे की फ़्लाइट है, कोलकाता से और भी मुख्तलिफ शहर से जो है डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो टिकट वीज़ा वगैरह भी सस्ता है। पढ़ाई वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है और बहुत सारे लोग हिंदी बोलने वाले भी वहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये सब भी एक बेनिफिट रहता है। छुट्टी वगैरह में आसानी के साथ बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं अपने घर वापस, तो ये बांग्लादेश भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बहुत से गार्जियन ऐसे हैं जिनके पास 25-30 लाख 40 लाख इतनी रकम रहती है, उनको रकम इतनी रहती है कि वो अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर जरा सीरियस रहते हैं। तो क्या आपने उन बच्चों को कहीं भेज दिया किसी मुल्क में, तो उन बच्चों से राब्ते में आप रहते हैं, उन बच्चों की सेफ्टी की देखभाल करते हैं, कॉलेज से राब्ते में रहते हैं, यूनिवर्सिटियों से राब्ते में रहते हैं, या ऐसा नहीं है कि आपने उनको भेज दिया फिर भूल गए? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बाहर में, हमारे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, हमेशा हम लोग कॉल पे, व्हाट्सएप पे हमेशा बात करते हैं। क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी वास्ट होती है, काफ़ी बच्चे बिज़ी रहते हैं, तो हम लोग भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब छुट्टी रहती है, मैसेज कर देते हैं, जब वो फ्री रहते हैं तो रिप्लाई किए और फिर हम कभी कुछ ऐसी बात करने लगे, खैरियत है या कुछ भी, तो कॉल से भी बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एडमिशन करा दिए, उस तरह की नहीं है। हमारी जो सर्विस है ये आखिरी तक है, जब तक बच्चा पढ़ाई कर रहा है। इंशाल्लाह यहाँ पे कंसल्टेंट और क्लाइंट वाली बात नहीं है, यहाँ अपनों वाली बात है। जो भी बच्चे आते हैं इंशाल्लाह अपने हमारे अपने बच्चे हैं, तो उनके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं उनकी हर तरह की मदद करने के लिए। अगर कोई गार्जियन या बच्चा आपसे मशवरा करने आए कि सर हमें कौन सा मुल्क जाना चाहिए, कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा, कहाँ की यूनिवर्सिटीज बेहतर रहेगी, कहाँ एमबीबीएस करना बेहतर रहेगा, तो क्या उसके लिए आप उनसे कोई फीस भी लेते हैं या उनको मुफ्त मशवरा देते हैं? नहीं, कंसल्टेंसी चार्ज हम लोग कुछ भी नहीं लेते हैं। कोई भी हमसे जो है कॉन्टैक्ट करते हैं या कॉल पे भी बात करते हैं। हालाँकि दिल्ली में ऐसे-ऐसे कंसल्टेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो सिर्फ़ कॉल पे बात करने का अच्छा खासा रकम लेते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं कि बच्चों की भलाई के लिए जो उनके लिए बेहतर हो। उसका ना हम कॉल पे बात करने का कोई चार्ज लेते हैं, ना ऑफ़िस विज़िट होता है, अगर मीटिंग भी होती है, तो उसका भी कोई चार्ज नहीं लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। अच्छा, बहुत से बच्चे बार-बार टेस्ट देते हैं। गार्जियन बेचारे बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको अंदाज़ा हो नहीं पाता है कि मेरा बच्चा निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। तो आप क्या मशवरा देंगे? कितने नंबर हो तो एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि नहीं इनके लिए ज़रा अच्छे मार्क्स लाना मुश्किल है, इनको हिंदुस्तान में अच्छा कॉलेज कम पैसों वाला नहीं मिल सकता। जी, जी। देखिए इंडिया में तो एडमिशन के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 30,000 रैंक, 32-35,000 रैंक तक अगर है तो एडमिशन हो जाता है। लेकिन उससे ऊपर अगर रैंक है तो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और नीट में क्या है ना कि जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना थोड़ा सस्ता कॉलेज मिल जाता है प्राइवेट में, और जितना कम मार्क्स रहेगा ना तो उतना और महंगा कॉलेज मिलेगा। तो ये एक चीज़ है। प्लस हम लोग कॉलेज विजिट भी करते हैं, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। मेरा अपना खुद का भी यूट्यूब चैनल है, विजडम एजुकेशनल कंसल्टेंसी का। तो मैं वहाँ पे जाके कॉलेज का वीडियो, हॉस्टल का, हॉस्पिटल का, क्या पेशेंट फ्लो, सारा एडवांटेज, डिसएडवांटेज सारी कुछ बता देता हूँ कि जिनको जो भी एडमिशन कराना है वो खुद से भी वेरीफाई करें, देख लें। तो हर हर तरीके से जो है हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करते हैं। बहुत से गार्जियन अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अब बेटियां डॉक्टर बन भी रही हैं। कुछ गार्जियन चाहते हैं कि हमारी बेटियां डॉक्टर बने, वो बाहर जाएं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि नहीं हम ऐसे कॉलेज बच्चियों को भेजें जहाँ कोई एजुकेशन नहीं हो, बच्चियां ही हो सिर्फ। तो क्या ऐसे कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटियां आपसे राब्ते में है, वहाँ बच्चियों को भेजते हैं आप? जी, जी, बेशक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बांग्लादेश में 6 वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है लड़कियों का, जो 3 ढाका सिटी के अंदर में ही है और 3 दूसरे सिटी में है। और अपनी जामिया नगर की काफ़ी बच्चियाँ उसमें पढ़ाई कर रही हैं। अगर आप चाहें तो उनके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि आप उनसे बात करके मुतमईन हो जाएँ कि कैसी पढ़ाई है। बल्कि एक बच्ची अपने शाहीन बाग की है, माशाल्लाह वहाँ टॉप भी कर रही है यूनिवर्सिटी के अंदर में। बहुत बेहतरीन उसका रिज़ल्ट हो रहा है, तो हम लोग को भी काफ़ी खुशी होती है कि जो बच्चे हमारे थ्रू एडमिशन कराएँ, वहाँ जाके अच्छा रिज़ल्ट कर रहे हैं।
तो ये हमारे लिए भी काफ़ी खुशी की बात रहती है। दोस्तों, हिंदुस्तान के बाहर से दूसरे ममालिक से एमबीबीएस कराने वाले इदारों की कमी नहीं है, ऑफिसेज की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आइए और मुदस्सिर साहब की जो कंपनी है विजडम एजुकेशन कंसल्टेंसी, उस पर आंख मूंद के भरोसा कर लीजिए। आप आइए, इनसे मिलिए, इन्होंने जिन बच्चों को भेजा है कोशिश कीजिए अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो आप उनसे मिलिए। जिन बच्चों को भेजा इन्होंने उनके गार्जियन से मिल लीजिए, आप इनका दफ्तर देख लीजिए, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन लगता है, इनकी बातें आपको सेटिस्फैक्ट्री लगती हैं, तो आप बेशक इनके जरिए आप एडमिशन लीजिए। देखिए, ऑफिसेज बहुत खुली हुई हैं, लेकिन आए दिन अखबारात में आप खबरें पढ़ते होंगे, टेलीविजन पर ये खबरें सुनते होंगे कि बहुत से लोग ऑफिस के नाम पर दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, अब वो लोगों का पैसा लेकर भाग गए हैं। जी हाँ, ऐसा भी हुआ है। आपसे पैसे लेकर भागने वाली ऑफिस भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि आपको सही दफ्तर मिले, ताकि आप सही जगह पहुंचे और फिर एक बेहतरीन तरीके से एमबीबीएस मुकम्मल करें और एक शानदार डॉक्टर बने। अच्छी बात आपने कही कि ये जो बहुत सारे लोग हैं पैसे लेके भाग जाते हैं, एडमिशन नहीं होता है। तो हम लोग क्या है, जो कॉलेज की फीस होती है हम लोग डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में जमा कराते हैं, हम लोग खुद अपने पास नहीं लेते हैं। या तो पेरेंट्स के अकाउंट से जाएगा या बच्चे के खुद के अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। जो हमारी कंसल्टेंसी फीस है वो भी हम लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, एक बार में नहीं। कुछ इनिशियल अमाउंट है जो हमारा रजिस्ट्रेशन फीस है वो लेते हैं, फिर वीज़ा आने के बाद कुछ अमाउंट लेते हैं और फिर टिकट वगैरह कराने के बाद कुछ लेते हैं और बच्चे को पहुंचा करके अगर कभी बैलेंस भी रह गया तो हम लोग कभी ये नहीं करते हैं कि नहीं आप आज ही लगा दीजिए या कल भी। हम लोग मतलब ऐसे समझिए खिदमत खल्क के तौर पे भी काम को करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्री में हम लोग एडमिशन कराते हैं, ये नहीं कि 2 ही 4 कंट्री में। तो जो भी होता है हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने आपसे फीस तो ले ली, मान लीजिए 1 लाख रुपए फीस है, 50,000 फीस है, साढ़े जो भी फीस है, उन्होंने आपसे एक फीस ली कि लाओ जमा करो, कॉलेज का मुझे जमा करो। उन्होंने वहां जमा ही नहीं किया, तो ये कह रहे हैं कि नहीं हम उनकी फीस वो लेते ही नहीं है, उन्हें खुद ही जमा करना है कॉलेज के अकाउंट में। तो ये भी एक तरह की ट्रांसपेरेंसी है। इसलिए ऐसे लोगों पे, ऐसे दफ्तर पे भरोसा करना चाहिए जो इस तरह का बिल्कुल खुली छूट दिए हुए हैं कि आप मुझे ना दीजिए पैसा, खुद ही जहां से एमबीबीएस कर रहे हैं आप उनके अकाउंट में ही अपने पैसे भेजिए। मुदस्सिर साहब, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत तेज होते हैं, लेकिन पैसा कम होता है उनके पास। तो हिंदुस्तान में तो स्कॉलरशिप के होते हैं चांसेस, तो क्या गैर ममालिक से भी अगर किसी को एमबीबीएस करना है, किसी ने यहाँ 10th में 12th में बहुत बेहतरीन नंबर हासिल किया है, किसी वजह से उसका यहाँ नहीं हो सका गवर्नमेंट कॉलेज में, तो क्या वो बाहर से एमबीबीएस करना चाहे तो उनके स्कॉलरशिप के कुछ चांसेस होते हैं क्या? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बांग्लादेश के अंदर में स्कॉलरशिप पे भी एडमिशन होता है, वहाँ पे 22 सीट होती है। सार्क कोटा के अंदर जो सार्क कंट्री का कोटा होता है, जिन बच्चों का 10th-12th में 95% से ऊपर अगर मार्क्स है, 90 या 95% से ऊपर, तो उनका वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, वहाँ पे कोई फीस नहीं लगती है। बस उनको हॉस्टल और मेस का चार्ज देना होता है और उसका सारा पेपर वर्क हम लोग करवा के देते हैं, जो भी यहाँ एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, अटेस्टेशन कराना होता है, एमईए से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, बांग्लादेश एम्बेसी से, तो सारा काम हम लोग करा के देते हैं और बच्चे को वहाँ पे जा करके पहुँचाते हैं। उसमें हर कॉलेज में लगभग 4 सीट रहती है, जैसे ढाका मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 4 सीट है, जो बहुत पुराना कॉलेज है वहाँ का। और उसके अलावा सर सलीमुल्लाह कॉलेज है, शहीद सोहरावर्दी कॉलेज है, मेमन सिंह मेडिकल कॉलेज है, ये सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, खुलना मेडिकल कॉलेज, जेसौर मेडिकल कॉलेज, ये सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है। लेकिन शर्त ये है कि बच्चे का 10th-12th में 95% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, तो उनको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप मिल जाती है। जब भी एमबीबीएस की बात होती है तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, इन मुल्कों का बहुत नाम आता है। तो क्या इन ममालिक में भी आप भेजते हैं? कैसे कॉलेजेस हैं, वहाँ कोई जाना चाहे बच्चा तो क्या मशवरा देंगे आप उसे? जी देखिए, उज़्बेकिस्तान में तो इस बार एडमिशन होने का कम चांस है, क्योंकि लास्ट ईयर वहाँ बहुत ज़्यादा एडमिशन हो गया था, तो मिनिस्ट्री वहाँ पे एडमिशन अभी होल्ड पे की हुई है। तो अगर होल्ड हटता है तो बहुत लिमिटेड एडमिशन होगा, जो बच्चे का फाइल पहले से जा चुका है उन्हीं लोग का वहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। उसके अलावा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान वगैरह ये सब में होगा। अगर आपका बजट ज़्यादा है, अगर आप 50-60 लाख तक भी खर्च कर सकते हैं, तो इजिप्ट एक अच्छा ऑप्शन है। इजिप्ट में क्या है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और पुरानी कायरो यूनिवर्सिटी है, एन शम्स यूनिवर्सिटी है, अलेक्जेंड्रिया, ये सब 300-400 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और पढ़ाई काफ़ी बेहतरीन है। ये सब की जो रैंकिंग है एम्स के रैंकिंग के बराबर में है। और यहाँ के बच्चे जो है ना, प्लेब और यूएसएमली का, जो यूके और यूएसए का मास्टर डिग्री के लिए एग्ज़ाम होता है, वो काफ़ी निकालते हैं। और गल्फ़ कंट्री में दुबई, सऊदी अरब वगैरह में वहाँ पे ईज़िली जॉब उनको मिल जाता है, क्योंकि 5 साल में वो अरबी लैंग्वेज सीख जाते हैं अच्छा, तो वो भी एक उनके लिए बेनिफिट होता है। तो इजिप्ट एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा अगर लो बजट में भी चाहते हैं तो रशिया वगैरह में भी होता है, लेकिन रशिया का ऑलमोस्ट एडमिशन अब क्लोज होने जा रहा है।
बहुत कम कॉलेज बचे हैं। अगर आप रशिया में चाहते हैं एडमिशन तो बिना वक्त गवाए हुए हमसे जल्द से जल्द आप कांटेक्ट करें, तो हम कोशिश करेंगे कि जो जिस कॉलेज में अभी सीट बाकी है इंशाल्लाह वहाँ पे एडमिशन कराने की। देखिए दोस्तों, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप पहले टेस्ट मत दीजिए, आप अटेम्प्ट लीजिए, बिल्कुल टेस्ट दीजिए। कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो आप कोचिंग भी कीजिए, नो डाउट। लेकिन जब ये लगने लगे, गार्जियन से ही मैं कह रहा हूँ, बच्चों से भी कह रहा हूँ, जब आपको ये लगने लगे कि नीट में अच्छा स्कोर करना बहुत मुश्किल है और अल्लाह ने आपको पैसे से भी नवाजा है, तो जब आपके लिए दूसरा एक बेहतरीन ऑप्शन है कि दुनिया के कई ममालिक से आप एमबीबीएस कर सकते हैं, तो फिर आप कीजिए, क्यों नहीं कर सकते। आपको डॉक्टर बनने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। देखिए, डॉक्टर बनना मैंने पहले ही कहा आपको एक बहुत इज्जत वाला पेशा है। डॉक्टर के बारे में लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, खुद अपने घरों में कोई बीमार हुआ तो अरे यार डॉक्टर तो लूट लेगा। तो जब आपको ये डर है कि डॉक्टर लूट लेगा, तो खुद ही जब आपके घर में डॉक्टर हो जाएगा तो आपके लूट जाने के जो चांसेस है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो कुछ पैसों में आप डॉक्टर बन सकते हैं। अल्लाह ने ऐसे बहुत लोग बनाए हैं दुनिया में, ओखले में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनको सही गाइड नहीं मिल पाती। मैं इनका यहाँ नंबर दे रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, एक नहीं 2 बार 3 बार। जब आप सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ ये आपको सही कॉलेज में भेज देंगे, तो फिर आप एमबीबीएस कीजिए, डॉक्टर बनिए, घर का नाम रोशन कीजिए, वालिद का नाम रोशन कीजिए, मुल्क का नाम रोशन कीजिए, बेहतरीन डॉक्टर बनिए। उससे आप खिदमत भी कर सकते हैं लोगों की। देखिए डॉक्टर, मैंने कहा ना, बार बार कह रहा हूँ मैं, खिदमत करने का एक बेहतरीन जरिया है। मान लीजिए किसी डॉक्टर की फीस 700 रुपये है और वो कोई मरीज 50 मरीज वो 100 रुपये वाला देखता है, सोचिए कितना नेक काम कर रहा है वो। तो आपको अल्लाह मियाँ खिदमत का एक मौका देंगे अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो कोशिश कीजिए, ऐसे दफ्तर में आइए और देखिए, अगर आपको इनकी बातें, इनकी सर्विसेज सेटिस्फैक्ट्री लगती हैं, तो इनके जरिए आप जो मुल्क आपको पसंद है वहाँ जाइए, जो यूनिवर्सिटी पसंद है वहाँ जाइए, वहाँ से एमबीबीएस करके आइए और बेहतरीन डॉक्टर बनिए।